So hey guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. Here I am Kanak and I hope that आप लोग की जो भी स्टडी है वो अच्छी चल रही होगी, सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, आप लोग की हेल्थ भी अच्छी होगी. So yeah, this video is going to be 2 month study planner for biology. तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपना कैसे रिवीजन कर रही हूँ, क्या कैसे कर रही हूँ. और देखो, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक चीज़ आप लोग क्लियर कर लो कि ये वीडियो है किसके लिए. तो मैं इसमें ये नहीं बता रही हूँ कि आप लोग को बैकलॉग कैसे कंप्लीट करना है, आप लोगों को अपना लेक्चर्स कैसे फिनिश करने हैं, वो कुछ भी नहीं है. सिर्फ इसमें मैं ये बताऊँगी कि मैं अपना रिवीजन कैसे करने वाली हूँ, क्या स्टेप्स रहने वाले हैं मेरे और कैसे करने वाली हूँ, मतलब क्या स्ट्रेटजी है, क्या पॉइंट्स मैं फॉलो करती हूँ अपनी रिवीजन को अच्छा करने के लिए. तो या अभी आज मतलब जैसे कि फिजिक्स की हमारी क्लास नहीं थी एंड नाउ इट्स 10. तो मैंने सोचा कि बायोलॉजी का प्लानर भी बना लिया जाए और आप लोगों के साथ मतलब इसको शेयर भी कर दिया जाए. तो इसलिए अभी मेरे पास थोड़ा-सा टाइम था क्योंकि आज जो हमारी फ़िज़िक्स की क्लास है वो कैंसिल हो चुकी है. तो या बहुत हो चुकी बक-बक, अब करते हैं स्टार्ट कि मैंने क्या कैसे बनाया है अपना प्लानर. तो देखो, ये टोटल 51 डेज़ का प्लानर है और उसके बाद जो भी डेज़ हैं वो भी आप ऐड करोगे ही. अब मैंने इसलिए इतना कम दिन का बना के रखा है क्योंकि अगर कोई ये वीडियो थोड़े दिनों बाद देखे ना तो उसके लिए भी सही हो जाए, वो अपना फॉलो कर पाए. तो डे 1 में जैसे कि मैंने पहले, देखो मैं बता देती हूँ, मैंने पहले 11th का रखा है, फिर मैंने 12th का रखा है. अगर आप लोग चाहो तो आप इसको अकॉर्डिंग टू हाई वेटेज भी लगा सकते हो, बट मैंने वो नहीं किया क्योंकि मुझे फुल लेंथ वाले भी टेस्ट देने पड़ेंगे, इसलिए मैंने 11th और 12th को अलग-अलग सेपरेट करके रखा है. तो यहाँ पे देखो, मैंने सबसे पहले डे 1 में रखा है सेल, फिर डे 2 में रखा है सेल साइकिल, थर्ड में रखा है मैंने बायोमोलिक्यूल्स. तो एज़ यू नो गाइस कि ये एक ही यूनिट के तीनों चैप्टर हैं. तो देखो, डे 1 में आपको सेल के, जैसे कि आप कोई चैप्टर कंप्लीट करते हो तो उसके लिए क्या-क्या इंपॉर्टेंट होता है? नोट्स रिवाइज़ करना, एनसीईआरटी रिवाइज़ करना और पीवाईक्यू सॉल्व करना. तो देखो, आप अगर चाहो तो एक दिन में नोट्स रिवाइज़ कर लो और एनसीईआरटी रीडिंग कर लो. और जो मैंने 4th डे रखा है उसमें मैंने तीनों चैप्टर की समराइज़ के लिए रखा है, तो आप वहाँ पे पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो. बट अगर आप कर सकते हो तो आप एक ही दिन में उसकी एनसीईआरटी भी रिवाइज़ करो, शॉर्ट नोट्स या फिर जो अभी आपके लेक्चर नोट्स हैं वो रिवाइज़ करो और पीवाईक्यूज़ भी उसी दिन सॉल्व करो. क्योंकि जो आपका 4th डे समरी वाला होगा ना, उसमें आपको फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब उसको आपको बस उस दिन आपको शॉर्ट नोट्स अपने रिवाइज़ करने पड़ेंगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा. तो ऐसे अगर आप ये फॉलो करोगे ना तो इससे तो आपका 3 बार रिवीजन हो जाएगा. देखो, एक बार जैसे यहाँ पर हुआ, फिर आपका यहाँ पे हो गया, फिर आपका थर्ड टाइम पे यहाँ पर हो जाएगा. तो आप देखो, सबसे पहले जैसे मैंने डे 1 में सेल दिया है, फिर सेल साइकिल, फिर बायोमोलिक्यूल्स, फिर इन तीनों का एक दिन में दे दिया है मैंने 1 2 3, मतलब तीनों लेक्चर, सॉरी तीनों चैप्टर्स का डे 4 में. फिर उसके बाद मैंने रखा है थोड़ा सा सिंपल चैप्टर क्योंकि ये आगे वाले चैप्टर थोड़े से लेंदी हैं, तो फिर इसलिए मैंने लिविंग वर्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर रखा है. फिर इन दोनों का एक दिन मैंने दे दिया रिवीजन के लिए. फिर मैंने लास्ट में जो भी हमने डेज़ कंप्लीट किए हैं 6 दिन, उसके बाद सॉरी 7 डेज़ का, उसके बाद मैंने पाँचों, मतलब जो भी हमारे 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं ना, मैंने उनको दे दिया टाइम कि हाँ, कि हम लोग पिछला वाला भूल तो नहीं गए जो हम लोगों ने डे 1 पे रिवाइज़ किया है. तो इससे आपको बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा. ऐसे ही फिर मैंने रखा है ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले का पूरा यूनिट. ब्रीथिंग एंड लोकोमोशन मुझे ईज़ी लगता है चैप्टर, इसको आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो कि आपको बाई चांस जैसे लोकोमोशन या ब्रीथिंग में से कोई भी टफ लगता है तो वो आप अलग-अलग सेपरेट कर सकते हो. बट मेरे को जो चैप्टर ईज़ी लगते हैं वो मैंने एक साथ मर्ज कर दिए हैं एक ही दिन में, और मैं इनकी दोनों की कर लेती हूँ एनसीईआरटी रीडिंग और मतलब जो भी पीवाईक्यूज़ वगैरह भी, तो इसलिए मैंने इनको एक ही साथ रख दिया है. तो फिर उसके बाद ब्रीथिंग एंड लोकोमोशन एक दिन करूँगी, न्यूरल और एक्सक्रीटरी वाला एक दिन करूँगी, फिर इनका रिवीजन हो जाएगा मेरा 11th डे पे एक साथ. फिर केमिकल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर मुझको थोड़ा सा टफ लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारे मतलब हार्मोन्स वगैरह सब कुछ है ना, इसलिए. फिर उसके बाद मैंने रखा है बॉडी फ्लूइड, फिर इसके बाद मैंने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स रखा है. ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है बट मैंने यहाँ पे रखा है. फिर इन तीनों चैप्टर का मैंने 8 9 10 एक साथ रिवाइज़ किया. फिर हमारा इतना रह गया था यहाँ से 6 7 8 9 10, फिर मैंने ये डे 16 पे रिवाइज़ किया. उसके बाद मैंने यहाँ पे फ्रॉग एंड कॉकरोच को मतलब अलग से एक डे दिया है क्योंकि यार इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए मैंने दोनों को रिवाइज़ करूँगी, ऐसा नहीं है कि एक को. तो दोनों इसमें रखे हैं. फिर उसके बाद मैंने रखा है प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, देन तीनों का एक साथ. फिर ऐसे ही मैंने अपना पूरा रखा है यहाँ तक. और लास्ट में मैंने प्लांट वाला रखा था, मतलब प्लांट फिजियोलॉजी, क्योंकि ये मैंने अभी कुछ दिनों पहले रिवाइज़ किया है.
तो इसलिए मैंने इसको लास्ट में रख दिया और ये 2 ही बार रिवीजन करूँगी, क्योंकि इसका मैं ऑलरेडी 3 टाइम रिवाइज़ कर चुकी हूँ, बट फिर भी मेरे कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो पाते हैं और या फिर मैं भूल जाती हूँ, ऐसा कह सकते हो आप लोग, तो इसलिए। और लास्ट में मैंने डे 29, मतलब आपका ये 29 डेज़ में पूरा 11th का कंप्लीट हो जाएगा 3 बार रिवीजन होके, और फिर लास्ट में आपका चौथी बार रिवीजन होगा होल 11th का। एक दिन में फिर ये आप कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आपने इतनी बार ये सारे स्टेप्स फॉलो किए ना, तो फिर लास्ट में आपको पूरा 11th का रिवाइज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसे ही मैंने यहाँ पे 12th का भी बना के रखा है। तो यहाँ पे सबसे मैंने रिप्रोडक्शन यूनिट वाले चैप्टर लिए हैं, जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और यहाँ से मैंने ह्यूमन हेल्थ का एक मतलब उठा लिया था चैप्टर, क्योंकि ज़्यादा फिर वरना मुझे हो जाता कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वाला ज़्यादा लेंथी चैप्टर है, इसलिए मैंने वहाँ यहाँ पर उसको छोड़ा है। तो फिर इसके बाद हमारा ये हो जाएगा 3 दिन में। फिर उसके बाद थोड़े से ईज़ी रखे हैं, क्योंकि ये तीनों हमारे चैप्टर लेंथी हैं। फिर उसके बाद मैंने रखा है माइक्रोब्स, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो फिर इन दोनों का एक बार रिवाइज़ कर लूँगी, और जितने भी हमारे जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और ह्यूमन हेल्थ, फिर माइक्रो और ऑर्गेनिज्म वाला, फिर मैं इन 5 चैप्टर को एक साथ रिवाइज़ करूँगी। फिर उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला है ये। फिर उसके बाद बायोटेक और एप्लीकेशन, ये वाला मतलब मुझे लग रहा है लिटरली मैंने ये गलत कर दिया, क्योंकि यहाँ पे मैंने सारे चैप्टर इतने ज़्यादा मतलब बहुत ही लेंथी भी हैं और बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स ले लिए हैं, तो बट ठीक है, मैं कर लूँगी। फिर उसके बाद मैंने रखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इवोल्यूशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, और फिर उसके बाद ऐसे हमारा 12th कंप्लीट हो जाता है। तो 12th में इतना ज़्यादा हमारा है भी नहीं करने को, और ऑलरेडी मैं 12th बहुत टाइम रिवाइज़ कर चुकी थी, तो इसलिए 12th का तो बहुत ही जल्दी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर लास्ट में हमको मतलब जितना भी 12th का पोर्शन था वो सारा रिवाइज़ करना है, और इसके बाद भी आपके देखो डेज़ बचेंगे, ठीक है ना। तो फिर आप उन डेज़ पे टेस्ट भी दे सकते हो, और ये नहीं है कि आप बीच में टेस्ट ना दो, ऑफ़ कोर्स आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। तभी आपको पता चलेगा कि हाँ, आप रिवीज़न कर रहे हो तो उसका कुछ बेनिफिट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। और ऐसे ही मैं आपके साथ केमिस्ट्री और फिज़िक्स के भी शेयर कर दूँगी प्लानर। अभी मैंने इसलिए नहीं किए क्योंकि उसमें थोड़ा-सा 1-2 चैप्टर बच रहे हैं अभी, तो वो कंप्लीट हो जाएँ तो मैं सोच रही हूँ उसके बाद मैं प्लान शेयर करूँ, क्योंकि वरना बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा कि जो भी हमारी क्लासेस चल रही हैं उनके साथ फॉलो नहीं हो पाता है। और आपको अब यार बहुत ज़्यादा टाइम देना, हर सब्जेक्ट को कम से कम 4 आवर तो देना ही पड़ेगा मतलब। और अगर हो सके तो केमिस्ट्री और फिज़िक्स को ज़्यादा दो, बायोलॉजी को थोड़ा-सा कम दे सकते हो। अब ये भी मत करना कि बिल्कुल ही कम कर दो, ठीक है ना? तो आप ये फ़ॉलो करना पूरा अच्छे से, और मेरे को बताना कि हाँ, इससे कुछ बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ। तो ये जो भी लिस्ट है मैं आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगी, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरी टेलीग्राम चैनल की, तो आप वहाँ से जॉइन कर लो। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और जो भी प्लान मैंने समझाया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इसको एक बार फॉलो करो और फिर मुझे बताओ कि हाँ, बेनिफिट आपको इससे कुछ हुआ है या नहीं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, एंड कमेंट करके भी बताना कि आपको ऐसा ही प्लानर केमिस्ट्री और फिज़िक्स के लिए चाहिए। ओके, बाय बाय, सब्सक्राइब फॉर मोर।